रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए? योगी आदित्यनाथ आज से चुनाव प्रचार करेंगे बिहार में, कैसे देखते हैं उस चैलेंज को? कोई चैलेंज नहीं है। इतने ये लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अब इनको समझ में आ गया कि इनकी सरकार अब दोबारा बनने वाली नहीं है। देश की पूरी ताकत जो है हमारे पीछे लगाई जा रही है। हम अकेले हैं और ये सब कहते हैं अनुभवहीन है। तो हम तो इतना कहना चाहते हैं, हम तो एमएलए भी रह लिए, डिप्टी सीएम भी रह लिए, विपक्ष के नेता भी रह लिए। इसी 5 साल के कार्यकाल में मेरा जो अनुभव है 50 साल का हो चुका है। और दूसरी जहाँ तक बात है, मुख्यमंत्री पहली बार चुनाव लड़े थे 85 में, 90 में मंत्री बन गए थे। उनके पास कौन सा अनुभव था? और जब हमारे पास अनुभव नहीं था तो उन्होंने डिप्टी सीएम क्यों बनाया? हम तो चैलेंज करते हैं, मेरे 18 महीने के कार्यकाल के बारे में डिस्कस कीजिए एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर। हालांकि आप बताइए, अगर हम अनुभवहीन हैं तो आप मेरे पीछे पूरी देश की ताकत क्यों लगा रहे हो अपनी, सिर्फ एक छोटे से नौजवान को रोकने के लिए? यानी कहीं ना कहीं से ये साबित होता है कि लोग निराश हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं। क्यों नीतीश जी का चेहरा काम चल रहा है क्या? हम तो पूछना चाहते हैं। इतना बड़ा उनका कहते हैं कि जनाधार है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, लेकिन उसके एक भी मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, कोई चेहरा नहीं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बैसाखी बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं से वो बात को समझ रहे हैं कि उनकी हार निश्चित है। लालू प्रसाद यादव के ट्वीट पर अश्विनी चौबे ने उन्हें थिएटर शब्द का प्रयोग किया, थिएटरलॉजी बताया है। अरे ऐसे लोग, ये लोग तो बिहार की जनता को नहीं छोड़े। एम्स में मत घुसने देंगे बिहार के लोगों को, दिल्ली के एम्स में, याद होगा आप लोगों को। तो जब बिहार की जनता को जिन्होंने इनको पहुंचाया पार्लियामेंट, उनको ये नहीं पूछते तो अपने विरोधियों को कहाँ से पूछें? विदेशी अगर सरकार में आने की जरूरत पड़ेगी तो क्या एलजेपी को लेंगे साथ में? एलजेपी ने लगातार कहा है, चिराग जी ने कहा है, वो बीजेपी के साथ है, वो बीजेपी के पार्टनर है, वो बीजेपी के पार्टनर है भैया, उसमें कहाँ कोई बात आई है? ये तो बोल रहे हैं पैसा ही नहीं है, नौकरी कहाँ से देंगे? एक बात मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है, आपको गौर करना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पे हाथ खड़े कर दिए ये कह करके कि बिहार में समुद्र नहीं है, इसलिए बड़े कारखाने, उद्योग नहीं लग सकते, रोजगार नहीं दिए जा सकते। यानी इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार जी की कोई मंशा ही नहीं है कि बिहार में उद्योग लगे, नौकरी मिले। जब उद्योग नहीं लगेंगे, नौकरी नहीं मिलेंगे, तो जाहिर तौर पे पलायन बढ़ेगा। पलायन जब बढ़ेगा तो गरीबी और बढ़ेगी बिहार में। बिहार का पैसा जो है बाहर जाता है, शिक्षा विभाग, शिक्षा को लेकर के, अस्पताल के इलाज को लेकर के बाहर पैसा जाता है। रोजी रोटी, यहाँ कोई आईटी सेक्टर नहीं है, क्यों नहीं हो सकता? साफ बात है, जब आदमी चांद पे जा सकता है तो बिहार में कारखाने क्यों नहीं लग सकते? जब लालू जी रेल मंत्री थे, तो छपड़ा का कारखाना, परसा का कारखाना, मधेपुरा का कारखाना, रेलवे कारखाने लगे। तो मुख्यमंत्री जी के क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब उन थक चुके हैं, अब उनसे बिहार नहीं संभलता, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आप देखिए ना, 24,000 करोड़ का जल जीवन हरियाली है, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? जब वो कह रहे हैं कि बच्चियाँ जब पास करेंगी इतना पैसा वो देंगे, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? तो जो रिक्त पदें हैं, क्या उसको भरने का काम नहीं करेंगे मुख्यमंत्री? जो 15 सालों में नहीं किया, जो हम करने जा रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है बिहार की जनता जो है महागठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। और हमने जो वादा किया है उसको तो पहले ही कैबिनेट मीटिंग में हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम पूरा करेंगे। 10 लाख
रोजगार, आप देखिए एक मणिपुर जो छोटा सा राज्य है, वहाँ 1 लाख की आबादी पे 1000 पुलिसकर्मी हैं। यही बिहार है जहाँ 1 लाख की आबादी पे केवल 77 है। अब सीटों को नहीं बढ़ा जाएगा, पुलिस की संख्या बल ठीक नहीं होगी आबादी के अनुसार, तब तक तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधरेगा। तो इससे तो काफ़ी चीज़ है। मान लो अस्पताल में डॉक्टर है ही नहीं है, नर्स नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, लैबोरेटरी में जो काम करते हैं उसकी संख्या नहीं है, नगण्य हो चुकी है। जितने लैब टेक्नीशियंस हैं वो भी नहीं है। स्कूल में एक प्रिंसिपल के अलावा वही खिचड़ी भी बनाने का काम करता है, सारी चीज़ें वही करता है। एक कक्षा में एक टीचर तो होना चाहिए, अलग अलग विषयों का टीचर होना चाहिए बाकायदा, वरना जितने बच्चे हैं वो तो मजबूरी में जो है प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों में लोग जा रहे हैं। तो ये कहना देखिए इच्छा शक्ति नहीं है उनमें, और हम ये करके दिखाएंगे। बिहार के पास बजट का जो पैसा आता है, जो नॉन प्लान्ड बजट होता है, एक प्लान्ड बजट होता है। जितनी मंत्रालय हैं नीतीश कुमार जी के पास, बताइए कितना 100% पैसा खर्च किया कि नहीं किया, क्यों नहीं किया, पैसे वो क्यों सरेंडर कर देते हैं। किसी विभाग में 10%, 15%, 20%, 25% इसी हिसाब से खर्च होता है, बाकी का पैसा तो सरेंडर हो जाता है। तो सही जगह अगर आप पैसे लगाइएगा तो क्यों नहीं किया जा सकता। और हमने ये भी वादा किया है कि बजट का 12% जो है वो हम शिक्षा में लगाएंगे। यानी देश का जो औसत है केंद्र का वो 3% ही है। तो लोग पढ़ेंगे, अच्छा रोज़गार मिलेगा, तब तो लोग जो है खुशहाली आएगी सबके परिवार में। और इससे केवल नौजवान का भला नहीं हो रहा ना, उसके परिवार के लोगों का ना भला हो रहा है। उनकी पत्नी होगी, उनके माँ होंगे, उनके पिता होंगे, उनके बच्चे होंगे। और इस महंगाई के समय हमने ये भी कहा कि जो वृद्धा पेंशन जो है वो 400 से 1000 हम लोग करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी कहा है कि जितनी आंगनबाड़ी महिला है, जितनी आपकी आशा वर्कर है, जितने आपकी जीविका दीदी है, आपके विकास मित्र हैं, जितने स्वयं सहायक समूह हैं, सांख्यिक लोग हैं, इन सबको जो है नियमित किया जाएगा और मानदेय जो है 4000 तक हम लोग बढ़ाएंगे। जो बातें आप कर रहे हैं, जो बातें आ रहे हैं, जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का कहना है कि यहाँ समंदर नहीं है, दूसरी तरफ सुशील मोदी का कहना है कि यहाँ जमीन नहीं है। और अब कल की रैली में उन्होंने कहा कि हम आते ही रोजगार देना शुरू कर दें। ऊपर से हंगामा भी हो रहा है। ये तो हाथ खड़े कर दिए ना, दो तरफ की बात कर रहे हैं। एक कह रहे हैं कि हमसे पूछ रहे कि पैसा कहाँ है, एक तरफ कह रहे हैं वो रोजगार देंगे। पहले वही कंफ्यूज है ना, क्योंकि वो जान रहे हैं कि दिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने 15 साल तक दिया नहीं। अब आप बताइए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल सकता? एक कारण बताइए, बिहार को विशेष पैकेज क्यों नहीं मिल सकता? बिहार को बाढ़ के लिए जो तबाही हुई, नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए आपदा के घड़ी क्यों नहीं सहायता मिल सकता? कारण तो बताए ना। और जितने शुगर मिले थे, जितने पेपर मिल थे, जितने जूट मिल थे, ये बंद हो गए, ये खुले हुए थे ना। अब ये बहाना देना कि लैंडलॉक्ड है, पंजाब भी लैंडलॉक्ड है, हरियाणा भी लैंडलॉक्ड है, राजस्थान भी लैंडलॉक्ड है, लेकिन कारखानों के मामले में, इंडस्ट्री के मामले में, आईटी के मामले में बहुत ज़्यादा, मतलब आप बिहार का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बिहार तो बहुत निचले स्तर पे। तो आप नीतीश कुमार जी अगर लैंडलॉक्ड का हवाला देते हो तो आपको तो कंपेयर लैंडलॉक्ड स्टेट से भी करना पड़ेगा। आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए। बिहार में चंद ही गिने हुए कारखाने हैं जिसमें कि वो तो लालू जी ने सबसे बड़े कारखाने जो हैं बिहार में आज के वक्त, वो लालू जी ने दिया है रेलवे का। तो ये बहाना अब चलने वाला है। आखिर बीजेपी की क्या मजबूरी है कि वो कह रही है कि सीट कम भी आएगी तो इन्हीं को सीएम बनाएंगे? आत्मनिर्भर बिहार की बात बीजेपी कर रही है। बार बार बोलने की क्या जरूरत है?
ये बार बार बोलना का क्या मतलब है? अब हमको इनकी अपना गठबंधन है, हमारा अपना गठबंधन है। हम लोगों ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक बार घोषणा की। हमारे तरफ से तो बार बार बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। इनका तो कोरोना काल से यही राठ लगा हुआ है, अब तक नहीं ख़त्म हुआ। मुख्यमंत्री जी कोरोना काल में बहुत नियमों का पालन कर रहे थे, तब उनका हेलीकॉप्टर बाढ़ पीड़ितों से, कोरोना पीड़ितों के लिए, सुविधाओं के लिए, मजदूरों के सुविधाओं के लिए वो बाहर नहीं निकल रहे थे क्योंकि कोरोना था। अब मुख्यमंत्री जी बताएं, कोरोना है कि ख़त्म हो गया? अगर है तो अब क्यों निकल रहे हैं? अब क्यों बाहर निकल रहे हो भाई? कुर्सी के लिए, वोट के लिए? जब सेवा करने का मौका था तब तो निकले नहीं। जब इंतज़ाम करने का मौका था, आंसू पोंछना था गरीबों, मजदूरों का, श्रमवीरों का, तब तो आपने पोंछा नहीं। जो बातें आप कर रहे हैं वही बात चिराग भी कर रहे हैं, लगभग बातें सेम है। क्या बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका एक बार फिर से बिहार देखेगी? अब एक बात स्पष्ट होना चाहिए, हम तो कल भी इस बात को कहते, वो तो बीजेपी के साथ है। ये तो उन्होंने ऑफिशियली कई बार उन्होंने कहा, तो कोई सवाल ही नहीं। योगी आ रहे हैं, योगी रैली कर रहे हैं। भैया एक बार दे दीजिए।